बच्चों का झगड़ा कैसे हैंडल करें। जहां बच्चे हैं वहां शोर भी होगा, मनमुटाव भी होंगे। कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा तो दूसरा अड़ा रहेगा, मानेगा नहीं। भाई बहनों के बीच छोटे मोटे झगड़े भी होंगे ही। झगड़ा नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है, हो रहा है तो मानिए सब ठीक है। हम आजकल कर क्या रहे हैं? खिलौने लाए तो दो ला दिए, ये सोचकर कि लड़े नहीं। चॉकलेट लाए तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ला दिए। मिल बांट कर खाने के नाम पर किसी को कम ज्यादा मिला नहीं तो लड़ाई शुरू। तो पहले से ही झगड़े को सोचकर आजकल के पेरेंट्स से सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा करने से मिल बांट कर खाना, भाईचारा या शेयरिंग केयरिंग जैसी अहम चीजें डेवलप नहीं होंगी तो आगे चलकर जिंदगी में अलग अलग आने वाले मोड़ पर भी उनकी तकलीफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। टीम वर्क को नहीं समझ पाएंगे, पैसे की वैल्यू भी शायद ही समझ पाए। अगर किसी बात पर छोटी उम्र में खेलने या किसी और चीज को लेकर घर में आपके बच्चों में लड़ाई हो भी जाए तो हैंडल बहुत केयर के साथ कीजिए। बड़े बच्चे को छोटे के सामने डांटने से बचिए। अगर आपने डांटा तो छोटा उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा जितनी उसको मिलनी चाहिए। कोशिश कीजिए बड़े का साथ दें। अगर हां गलती बड़े की लग रही हो तो अलग से अकेले में समझाइए। भाई बड़ी बहन की रिस्पेक्ट करो। आप कभी भी झगड़े के बीच में सुलझाने जाने से बचें। छोटा आवाज लगाएगा, भैया चिढ़ा रहा है। बड़ा कहेगा, पहले इसकी गलती है। झगड़ा सुलझाने जाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो दोनों को ही पता है कि गलती किसकी है। बड़े को अगर आपने कुछ गलत कहा तो कहेगा कि आप को हमेशा मुझसे दिक्कत होती है, इसको आप कुछ कहते नहीं। छोटे को कुछ कहा तो बोलने लगे कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। धर्म संकट अब आपके सामने। तो ऐसी हालत में न रोकिए, न टोकिए, न ठोकिए, बस इग्नोर कीजिए। क्योंकि अगर आपके जाने से दलील दोनों तरफ से मिलेंगी, वक्त भी ज्यादा लगेगा और सुलझाने में समस्या आपकी बढ़ जाएगी। नहीं जाने की आदत होगी तो उनकी बुलाने की आदत भी छूट जाएगी। एक छत के नीचे भला कितनी देर तक एक दूसरे से रूठे रहेंगे। रहना साथ है, खेलना साथ है, दोनों को एक दूसरे की कंपनी चाहिए। झगड़े से आंख बंद करके अगर आपने सुलझाने दिया तो यकीन मानिए आगे से आपको न बुलाएंगे। झगड़ा होने की आशंका भी कम होगी। अगर हुआ भी तो खुद ही सुलझा लेंगे। तो तात्कालिक तौर पर झगड़ा रोकने के बजाय, उनके मनमुटाव को कम करने के बजाय, उनकी आवाज लगाने में खुद की दखल बढ़ाने के बजाय ये कोशिश कीजिए कि दीर्घकालिक यानी आने वाले दौर में ये समस्या बरकरार ना रहे, उसको लेकर अपने पैर को आपको रोकना चाहिए। जब तक आप बीच में जाएंगे नहीं, और आप अगर जाने की आदत होगी तो आवाज आती रहेगी, आप जाते रहेंगे और फिर खुद से हैंडल करने की जो उनकी क्षमता है वो दिखेगी नहीं और आप हमेशा परेशान होते रहेंगे। हो सकता है कि उसमें आवाज भी आपकी ऊंची हो जाए। हो सकता है कि कई मौकों पे लोग फिजिकल असॉल्ट भी कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आवाज़ लगती रहे। अगर आपको लग रहा है कि इग्नोर कर देना चाहिए, जितना हद तक इग्नोर कर सकते हैं अगर करेंगे तो फिर जो ये झगड़े की समस्या है जो हर किसी परिवार में होती है और बचपन में हर किसी के साथ होता है, जो लोग सुन रहे होंगे और जो मैं कह रहा हूँ, तो हम लोगों के बीच में भी ये होती रही चीज़ें और ये बहुत सामान्य सी चीज़ है।